हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट टू हल्का सा गैप अप मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अभी देखिए जिस प्रकार के चार्ट बना हुआ है, हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस प्रकार का ओपनिंग हल्का सा मार्केट नीचे मिल जाए, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद कैसा कैंडल बनता है, अगर वो क्लियरिटी मिल जाए तो बेटर होगा। डायरेक्टली मार्केट ने बढ़ना शुरू किया तो थोड़ा कन्फ्यूजन में चले जाएंगे कि मार्केट एक्चुअली में क्या करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम हुआ है। डायरेक्टली बढ़ना शुरू करेगा, दूसरे लोग बाय करना शुरू करेंगे, तो ऐसे में ट्रैप मार्केट बना सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत पहले नीचे मिल जाए तो बेस्ट होगा। डायरेक्टली अगर ऊपर चलना शुरू किया तो वहां पे हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। फिर भी देखते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा आता है। अभी तो हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में काम करने का प्लान मार्केट के अंदर बना के बैठे हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम मार्केट को देखें तो जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि अगर यहाँ पे हमें ओपनिंग मिलता, थोड़ा हमें मार्केट नीचे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर देता तो हमें ट्रेड वगैरह करने का मौका ही नहीं मिलता और ट्रैप वगैरह भी मार्केट बना सकता था। तो ओपन होते ही मार्केट में थोड़ा गिरावट आ गया तो ये हमारे लिए बेटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। ऐसे हमें सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर बाय करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि रिस्क फ्री ट्रेड है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करें तो पैसा अपना बन सकता है। 1170 क्वांटिटी बैंक निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है, जिस प्रकार की ओपनिंग थी, तो फिर हम बाय वहां पे कर ही नहीं पाते और काफी ज्यादा डर बना रहता है कि मार्केट वहां पे ट्रैप वगैरह बना सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर देखिए काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है। तो ऐसे पॉजिटिव मोमेंटम को अगर कंटिन्यू मोमेंटम करना होता है, वो क्या कर सकता है, सीधा गैप वगैरह देगा और ट्रेड करने का मौका ही नहीं देगा, मार्केट डायरेक्टली बढ़ जाएगा। वो मार्केट ठीक होता है, या फिर फ्लैट वगैरह में हमें थोड़ा मार्केट नीचे मिल जाए, क्योंकि अगर ये फ्लैट वगैरह ओपनिंग में डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा वहां पे केवल बायर वगैरह मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे मार्केट ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता है। तो शुरुआत में मार्केट में क्या हो गया, ओपन होते कुछ रिजेक्शन वगैरह आ गया, तो उससे क्या होता है, एक बार ट्रेडर का साइकोलॉजी चेंज हो जाता है कि हाँ मार्केट गिर भी सकता है। अदरवाइज अगर यही ओपनिंग हमें डायरेक्टली पॉजिटिव नजर आना शुरू हो जाता, फिर वहां पे केवल ट्रेडर के दिमाग में एक ही बात चलती कि बाय करना मार्केट के अंदर, और जब एक तरफ के ट्रेडर आए तो वहां पे काम मार्केट के अंदर होता नहीं। अब मार्केट गिर गया तो उससे क्या होगा, कुछ सेलर भी एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे बायर भी काम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे रिकवरी करके या फिर साइडवेज रहकर अपना मार्केट के अंदर काम कर सकता है। और उसी बेसिस पे हमने काम कर लिया है कि मार्केट में ओवरऑल अगर हम चार्ट वगैरह को देखें तो काफी जबरदस्त पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे पहली बात तो अगर किसी ने बाय किया होगा तो वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके चला गया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठा हो, उसको हम डायरेक्टली अपना टारगेट बना नहीं सकते। यहाँ पे ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि मार्केट में क्या था, मिडिल में 2-3 दिन का हॉलीडे था, तो वो भी हमें यहाँ पे रिस्क नजर नहीं आ रहा कि बायर बैठे हो मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा। केवल यहाँ पे जो इम्पैक्ट था वो था साइकोलॉजी का। अगर यही मार्केट डायरेक्टली बढ़ना शुरू करता फिर डर बना रहता है कि मार्केट ट्रैप बनाएगा, मार्केट नीचे आ सकता है। अदरवाइज अगर हमें मार्केट के अंदर फ्लैट टू गैप अप देखने को मिलता, अपना मार्केट के अंदर साथ चलने का प्लान था कि मार्केट के अंदर इसी मोमेंटम को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, डायरेक्टली कोई गैप डाउन नजर आ रहा है, बड़ा गैप डाउन, तो उसमें कभी कभी ट्रैप मार्केट बना लेता है कि पॉजिटिव मोमेंटम किया, अचानक से गैप डाउन दिया, फिर मार्केट नीचे निकल गया। तो उसमें तो अपना मार्केट के अंदर डिफरेंट प्लान था। अदरवाइज फ्लैट टू गैप में हम चाहते थे कि हम मार्केट के साथ ही चलेंगे, जिस प्रकार की हमें सिचुएशन नजर आ रही थी। हाँ, हमारे लिए ये बेस्ट हो गया कि हमें एंट्री करने का मौका मिल गया। हम एग्जैक्टली ऐसा ही चाहते थे कि मार्केट हमें क्या मिले, थोड़ा फ्लैट ओपनिंग में नीचे मिले, और नीचे मिलकर अगर हम काम करें तो वो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो आज का अगर आप एनालिसिस का और मार्केट के अंदर अभी जो ट्रेड का दोनों को मिला के देखो सेशन, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि मार्केट में हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए। ऐसे एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है। अब देखिए चार्ट के अपोजिट हम नहीं जा सकते, डायरेक्टली अपोजिट ही मार्केट गिरेगा। ऐसा नहीं होता कि बायर बैठे सीधा इनको टारगेट बनाओ। आप ये भी देखो ना कि मिडिल में 2-3 दिन का हॉलीडे था, तो मे भी यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं गए होंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा है तो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गया हो, तो उसको हम डायरेक्टली अपना टारगेट नहीं बना सकते। ऐसी सिचुएशन को समझकर काम करो तो आपको पता लगेगा कि हमें किस तरीके से अपना एसएल हंटिंग को कंप्लीट करना है। ऐसे हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है, थोड़ा रिजेक्शन आ गया, उससे हमारे लिए बैटरी हुआ है। मार्केट के अंदर अब अपना काम बन सकता है। मार्केट क्या कर सकता है, इस जोन में आराम से ट्रेडिंग करता हुआ रह सकता है। तो इसी तरीके से हमें काम करने का मौका मिला। हाँ, गैप अप मिलता और भी बेस्ट था बाय करने के लिए। फ्लैट मिला तो थोड़ा बहुत परेशानी होगा, लेकिन ओवरऑल नीचे मिलने के कारण मार्केट के अंदर खतरा टल चुका है।
तो देखते हैं रिकवरी वगैरह होना शुरू हो चुका है, प्रॉफिट भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। टारगेट हम अपना नॉर्मल रखेंगे, जितना रखते हैं अभी उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी हमें वो अचीव मार्केट के अंदर हो जाएगा। तो जैसे ही अच्छा प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर मिलता है, तुरंत अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हल्का फुल्का साइडवेज रहकर मार्केट परेशान करे। अदरवाइज मोमेंटम तो मार्केट आराम से निकाल सकता है, बहुत अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट ने कर रखा है। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा रिस्क मार्केट के अंदर नहीं रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जितना प्रॉफिट हमें लेना चाहिए रेगुलर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। ठीक है, इन तीनों इंडेक्स में रिकवरी हो रहा है, एक साथ रिकवरी हो रहा है, तो अपनी बात अच्छी बन रही है। बस हमें यहाँ पे डट कर ज़्यादा वेट नहीं करना है, यहाँ पे तुरंत निकलना है, क्योंकि अपना टारगेट ओवर अचीव हो गया। ऐसे में अब हमें यहाँ पे और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बड़ा सेफ ट्रेड था, अकॉर्डिंग टू प्लान हमें एग्जीक्यूट करने का मौका मिल गया। बड़ा अच्छा ट्रेड है, टाइम वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगा, हमने कोई बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं किया। लेकिन एक तो हमने नेगेटिव मार्केट में अपना पोजीशन बनाया, दूसरा मार्केट ने तुरंत मोमेंटम निकाल दिया। अब देखिए, ऑप्शन बाइंग में यही बेनिफिट होता है, अगर मोमेंटम आपके अकॉर्डिंग और तुरंत आ गया ना, फिर पैसा बनने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ध्यान ये रखिए कि अगर ये अपोजिट घूम जाता है, ऐसे ही कैंडल एक भी बनाता है, यहाँ पे 3 बनाए, अगर ये कैंडल एक भी अपोजिट बनाता है तो उतना ही लॉस भी मार्केट कर सकता था। लेकिन मार्केट में हमने प्लान बना रखा था कि जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम है, आराम से इसी मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। जस्ट हमें वेट करना था कि थोड़ा हमें मार्केट नीचे मिल जाए। नीचे मिलने के बाद जैसे रिकवरी वगैरह होना शुरू हुआ, तुरंत हमने काम किया और एक पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। ये अच्छी बात रही कि तीनों इंडेक्स ने एक साथ रिकवरी देना शुरू कर दिया। अब तीनों इंडेक्स एक साथ रिकवरी करेंगे तो टारगेट को अचीव करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए, काफी ट्रेडर ये बोलते हैं कि हम अपोजिट ही काम करते हैं, ठीक है, कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव चार्ट बना है तो नेगेटिव के लिए प्लान बना लिया। वैसा नहीं होता, सिचुएशन को देखो, एग्जैक्टली आप देखिए, एनालिसिस को समझो, फिर इस मार्केट के अंदर ट्रेड के सेशन को देखो, फिर दोनों को मिलाओगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि जरूर नहीं कि आपको अपोजिट ही काम करना पड़े। आपको सिचुएशन को समझना होता है कि मार्केट के अंदर 2-3 दिन का हॉलीडे है, तो कोई भी ऐसी न्यूज वगैरह की मार्केट में जहां पे मार्केट के अंदर कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कभी मार्केट कैसा ओपनिंग हो रहा है, तो वहां पे बायर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करते। होल्ड नहीं करते तो हमें टारगेट नहीं बनाना है, और अगर टारगेट नहीं बनाना है तो मार्केट में अगर रिजेक्शन आए तो ट्रैप बनेगा। यही मार्केट अगर डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर देता तो हो सकता था बायर के लिए ट्रैप बन जाता। तो वो आप सिचुएशन को देखो, फिर अगर आप काम करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा रिकवरी हो गया। अगर हम ये रिकवरी कैप्चर कर लेते तो बताने कितना पैसा बन जाता, लेकिन ऐसा करोगे तो मार्केट के अंदर समस्या हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी मार्केट साइडवेज रहकर भी काम कर सकता है। हमें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए, एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट बनना चाहिए। उसके बाद जितना मार्केट के अंदर मोमेंटम आना हो आते रहना चाहिए, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए कि हम यहाँ पे इतना ही मोमेंटम कैप्चर क्यों किए, और कर लेते और का कोई लिमिट नहीं होता। आप मार्केट में बैठे रह जाओगे, लेकिन मार्केट का और कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो जितना आपने बना लिया उसी से मार्केट के अंदर सेटिस्फाई रहो कि मैंने जो बनाया वो अच्छा बनाया। इवन हमने तो टारगेट को ओवर अचीव किया, नॉर्मल से ज़्यादा ही हम लेके निकले, लेकिन फिर भी ट्रेडर को ऐसा लगता है सर पॉजिटिव कैंडल बन ही रहा था तो आप बैठे रहते। ये जब तक पॉजिटिव बनता है तब तक तो नजर आता है, लेकिन ये जब घूमता है ना तो प्रॉफिट सीधा घुमा देता है। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब टारगेट अचीव हो जाए तो निकल भी जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।